हम चर्चा कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में हमने जो मौलिक अधिकार हैं उनमें 9 अधिकारों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीडिया, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसार के अन्य साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सेंसर व्यवस्था को प्रतिबंध किया गया है तथा संपादकीय गोपनीयता की गारंटी प्रदान की गई है। भाषा की स्वतंत्रता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 16 के द्वारा नागरिकों को पर्याप्त एवं मुक्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। विचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक शोध एवं शैक्षणिक की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। कला की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के द्वारा कला की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सभा या सम्मेलन को आयोजित करने, उनमें भाग लेने अथवा उनसे अलग रहने का अधिकार प्राप्त है। संघ की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को संघ या संस्था का निर्माण करने, उसमें सम्मिलित होने या भाग लेने और उनकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में सम्मिलित होने या उसके संबंध रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिवास निवास की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों को अपने देश में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार है। उन्हें स्विट्ज़रलैंड से बाहर जाने अथवा वापस लौटने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। जबरदस्त या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यर्पण एवं स्थानांतरण में संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार स्वयं नागरिकों को जबरदस्त देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल उनकी इच्छा से ही विदेशों में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। शरणार्थियों को भी जबरदस्त देश के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता अथवा उन्हें उन देशों में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जहां उन्हें उत्पीड़ित किया जाता हो। किसी भी व्यक्ति को उस देश में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा जहां उसको क्रूरता के साथ प्रताड़ित करने अथवा उसके साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार किया जाए अथवा दंड दिया जाने की संभावना हो। इससे अधिक व्यापक रूप में शरणार्थी का अधिकार संपूर्ण विश्व में केवल स्वयं संविधान द्वारा ही प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ देश की ऐसा कर सकता है। संपत्ति का अधिकार। व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत किए जा सके, इसके लिए उसे उचित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक होता है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान द्वारा भी इस अधिकार की उचित व्यवस्था की गई है। संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा संपत्ति के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अथवा उसके स्वामित्व का अतिक्रमण करने पर उसे उस संपत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 27 नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, उसकी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने एवं आर्थिक क्रियाकलापों की स्वतंत्र रूप से निष्कासित करने की व्यवस्था शामिल है। संघ से जुड़ने या संगठित होने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 28 के द्वारा श्रमिक नियोजन एवं उसके संगठनों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ से जुड़ने, संगठित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए उन्हें संघ बनाने एवं उसमें सम्मिलित होने अथवा उससे बाहर रहने का अधिकार प्राप्त। विवादों का
निराकरण यथासंभव वार्ता एवं मध्यस्थता के द्वारा किया जाएगा। हड़ताल तथा तालाबंदी की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जबकि वह मजदूर के हितों से संबंधित हो तथा मजदूरों के मध्य शांति और सुलह के दायित्वों के प्रतिकूल न हो। विधि निर्माण के द्वारा कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों के लिए हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया की गारंटी। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी अथवा प्रशासनिक कार्रवाई में समान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाएगा और युक्ति समय में उसका निर्णय प्रदान किया जाएगा। सभी पक्षों को सुना जाएगा तथा यदि किसी व्यक्ति के साथ आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं है और उसकी मुकदमा जीतने की संभावना है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी कार्रवाई की गारंटी। अनुच्छेद 29D के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी विवादों का निर्णय न्यायिक सत्ता द्वारा करवाने का अधिकार प्रदान किया गया। संघ एवं कैंटन कुछ अपवाद स्वरूप मामलों को न्यायिक कार्रवाई से मुक्त रख सकते हैं। न्यायिक कार्रवाई। अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिससे मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्रवाई के द्वारा होना है उसे ये अधिकार है कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालय के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना क्षेत्राधिकार हो अथवा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। आपराधिक ट्रिब्यूनल प्रतिबंध होंगे। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई दीवानी मुकदमा लाया जाता है तो उसे अधिकार है कि वह न्यायालय के द्वारा उसके निवास से निकटतम स्थान पर मुकदमे की सुनवाई की जाए। विधि निर्माण द्वारा उसे दूसरा क्षेत्राधिकार दिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा मुकदमे की सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाएगी तथा निर्णय भी सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएंगे। विधि निर्माण द्वारा इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 31 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदत्त मामलों एवं प्रकरणों के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी लोगों को जिन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है उन्हें यह अधिकार है कि उन्हें उनकी समझ में आने वाली भाषा में उसको बंदी बनाए जाने के कारण एवं उसके अधिकारों के बारे में तुरंत सूचित किया जाए। उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि वे अपने अधिकारों की मांग कर सके। विशेष उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि उनके निकटतम संबंधियों को सूचित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें निवारक निरोध में रखा जाता है उसे ये अधिकार है कि उसे बिना किसी देरी के जज के समक्ष ले जाया जाए। जज का निर्णय करेगा कि उसे बंदी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति जिसे निवारक निरोध में रखा जाता है उसे ये अधिकार होगा कि उसे एक युक्त समय में निर्णय प्रदान किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें बिना किसी जांच या विचरण की उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार है और न्यायालय जो ही संभव होगा ये निर्णय करेगा कि क्या उनकी नज़रबंदी वैधानिक है। उचित आपराधिक प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाता तब तक प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसके आरोप के बारे में जो ही संभव हो विस्तार से जानकारी दी जाए। व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक दोषी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह इससे उच्च न्यायालय में निर्णय पर पुनः विचार हेतु आवेदन कर सके। लेकिन जिन मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र न्यायालय के रूप में बैठता है एवं वाद आरक्षित रहेंगे। याचिका का अधिकार। अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्णग्रह से
ग्रस्त होकर प्राधिकरण के यहाँ याचिका दायर करने का अधिकार है तथा प्राधिकरण आवश्यक रूप से उन याचिकाओं पर संज्ञान लेगा। राजनीतिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। राजनीतिक अधिकारों की गारंटी के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें अपने मूल स्वरूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों की सीमाएं। स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान में ही उनकी सीमाओं का उल्लेख कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक है। गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान एवं संविधान द्वारा ही लगाई जाएगी। स्पष्ट एवं तत्कालीन खतरों से संबंधित विषय आरक्षित रहेंगे। मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही लगाई जा सकती है। मौलिक अधिकार पर सीमाएं या प्रतिबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुपात में होनी चाहिए। मूल अधिकारों का सार अनुउल्लंघनीय है। स्विस संविधान में अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि शासन नागरिकों के मूल अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप न कर सके। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए जाने के बाद ही यह आवश्यक होता है कि नागरिकों की क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण कानून व्यवस्था द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। जो कोई भी राज्य के कर्तव्य का निवारण करेगा वह मूल अधिकारों का सम्मान करेगा और उसके क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। प्राधिकरण ये भी सुनिश्चित करेगा कि निजी पक्षकार भी अपने पारस्परिक संबंधों में मौलिक अधिकारों का सम्मान करे। स्विस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की क्रियान्विति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरलैंड उदारवादी व्यवस्था का प्रतीक देश है, आदर्श उदाहरण है। नागरिकों को अधिकाधिक संभव सीमा तक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान हो, यह स्विस राज्य व्यवस्था का मूल मंत्र है। स्विस नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता अन्य किसी भी देश के नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षित है। आज के